नमो नमः। नमः संस्कृताय। संस्कृत सुधा चैनल के अंतर्गत यक्ष युधिष्ठिर संवाद की श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। अपने इस संवाद की श्रृंखला में हमने आपसे 1 से लेकर 66 तक के श्लोकों का अध्ययन कर लिया है, जो पूर्व कड़ियों में आपने देखा होगा। आइए आगे के श्लोकों का अध्ययन करते हुए देखते हैं कि किस प्रकार यक्ष युधिष्ठिर से आगे प्रश्न करते हैं और युधिष्ठिर उनके प्रश्नों का आगे क्या उत्तर देते हैं। इससे पूर्व की कड़ी में देखा था कि युधिष्ठिर से यक्ष ने पूछा था कि कौन ऐसा है जो सभी प्राणियों का अतिथि है और क्या चीज़ ऐसी है जो अमृत मानी जाती है। कौन सा धर्म सनातन है, वायु सर्वमिदं जगत, और संपूर्ण संसार में क्या चीज़ है जो व्याप्त है या जिसे संसार कहना चाहिए। युधिष्ठिर कहते हैं, अतितः सर्वभूतान अग्नि सोमो गवामृतम सनातनो अमृतो धर्मो वायु सर्वमिदं जगत। तो इस प्रकार जो प्रश्न यक्ष ने पूछे थे उसके उत्तर के प्रतिरूप में युधिष्ठिर कहते हैं कि अतिथि सर्वभूताम, समस्त प्राणियों की का जो अतिथि माना गया है वो अग्नि मानी गई है। अग्नि समस्त प्राणियों की अतिथि है, वह सभी के घर में अतिथि के रूप में प्रवेश करती है। सोमो गवामृतम, और गाय का जो दूध है वही अमृत है। गाय की महत्ता सर्वसिद्ध है, हम सामान्य जीवन में भी देखते हैं और जिस प्रकार हम देख रहे हैं कि महाकाव्य काल में भी गायों को विशेष महत्व दिया गया था। तो गाय का दूध जो है वो अमृत के समान आयु और बल की वृद्धि करने वाला होता है। तो गाय के दूध की महत्ता स्पष्ट है। सनातनो अमृतो धर्मो वायु सर्वमिदं जगत, और ये जो सनातन धर्म है यही अविनाशी या नित्य धर्म है। सनातन धर्म को नित्य या अविनाशी धर्म माना जाता है। वायु सर्वमिदं जगत, और वायु ही संपूर्ण संसार है, यानी कि संपूर्ण संसार में वायु व्याप्त है। तो अग्नि सर्वभूतानाम अतिथि, समस्त प्राणियों की अतिथि है। गाय का दूध अमृत के समान है, और सनातन धर्म यही अविनाशी और नित्य धर्म है। सर्वमिदं जगत वायु, और वायु ही संपूर्ण संसार में व्याप्त है, उसे संसार माना जाना चाहिए। यक्ष पुनः पूछते हैं कि निश्चित देखो विचरते जाता को न जायते पुनः किस्मृतिद अस्य भैसज्जम किमिद अपावनम महत। कौन अकेला विचरण करता है, किम एक वो विचरते, कौन ऐसा है जो अकेला विचरण करता है। जाता को जायते पुनः, और कैसा जाता माने उत्पन्न हुआ भी, पुनः जायते कौन फिर से उत्पन्न होता है, यानी एक बार उत्पन्न होने के बाद कौन पुनः उत्पन्न होता है। किम असस्त भैषजम, कौन ऐसा है जो शीत की औषधि है, यानी शीत की औषधि किसे माना जाना चाहिए। किम शीतस्य भैषज्य, किसको शीत की औषधि माना जाना चाहिए। और विशाल महत माने विशाल खेत क्या है, किसको विशाल खेत कहा जाना चाहिए, माना जाना चाहिए। युधिष्ठिर क्या कहते हैं, युधिष्ठिर बहुत चतुराई से उत्तर देते हैं कि सूर्य एक हो विचरते हैं। सूर्य ही एकमात्र ऐसा है जो अकेला विचरण करता है, यानी कि आकाश में उदित होता है, अस्त होता है, वह अकेला विचरण करता है। चंद्रमा जायते पुनः, चंद्रमा उत्पन्न होता है और पुनः पुनः उत्पन्न होता है, तो चंद्रमा बार बार उत्पन्न होता है। अग्नि हिमस्य पैचर्चम, शीत की औषधि क्या है, अग्नि शीत की औषधि है। अग्नि ही शीत को दूर कर पाने में समर्थ है। भूमि अवापनम महत, और भूमि पृथ्वी ही विशाल खेत है, यानी कि सब संपूर्ण पृथ्वी ही एक विशाल खेत के समान। किम एकदम पदम धर्मम किम एकदम पदम यशम किम एकदम पदम स्वर्गम किम एकदम पदम सुखम। यक्ष पुनः पूछते हैं, धर्म का एकमात्र स्थान क्या है। किम एकदम पदम धर्म, धर्म का एकमात्र स्थान क्या है। किम एकदम पदम यशः, यश का एकमात्र प्रमुख स्थान क्या है। किम एक पदम स्वर्गम, स्वर्ग का एकमात्र प्रमुख स्थान क्या है। और किम एक पदम सुखम, सुख का एकमात्र स्थान क्या है। ये देखते हैं युधिष्ठिर प्रश्नों का क्या उत्तर देते हैं।
दाक्षमेक पदम धर्मम, दानमेक पदम यशः, सत्यमेक पदम स्वर्गम, शीलमेक पदम सुखम। नीति की बात कही है युधिष्ठिर ने। दक्षता धर्म का एकमात्र स्थान है। दाक्षमेक पदम धर्मम, दक्षता ही धर्म का एकमात्र स्थान है। दान में एक पदम यशम, दान कीर्ति का, यश का एकमात्र स्थान है। यानी कि दान से जो यश प्राप्त होता है, कीर्ति प्राप्त होती है, वह श्रेष्ठ है। सत्य एक पदम स्वर्गम, और सत्य ही स्वर्ग का एकमात्र स्थान है। शील में एक पदम सुखम, और सदाचार, नीतिगत आचार ही सुख का एकमात्र साधन है। यानी कि नीति ग्रंथों में, हमारे धर्म ग्रंथों में, वेदों में, हमारी संस्कृति में जिस प्रकार के आचरण की बात कही गई है, उसको अपनाना, उसे अपने जीवन में ढालना, यही सुख का एकमात्र साधन माना गया। तो इस प्रकार युधिष्ठिर ने यक्ष के पूछे गए प्रश्नों का समुचित उत्तर दिया, और अभी तक तो यक्ष संतुष्ट नजर आते हैं। आगे क्या होगा, इस संवाद क्या मोड़ पर जाएगा, यक्ष युधिष्ठिर से और क्या प्रश्न करेंगे, और युधिष्ठिर उनके प्रश्नों का उत्तर समुचित रूप से दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे, जानने के लिए देखते रहिए संस्कृत सुधा यक्ष युधिष्ठिर संवाद की श्रृंखला। धन्यवाद।